यह सच है कि आंखों के बिना दुनिया अधूरी है। आंखें सबसे बड़ी नियामत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आंखों के बिना पूरी कायनात झांक लेते हैं। यह कहानी है सनराइजर कैंडल के मालिक भावेश भाटिया की, जिन्होंने दुनिया तो नहीं देखी, लेकिन आज उन्हें दुनिया देख रही है। दरअसल एक बीमारी के कारण महज 23 साल की उम्र में आंखों की रोशनी गंवा चुके भावेश आज 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, जिनके जज्बे के मुरीद महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी हो गए हैं। दरअसल आंखों की रोशनी गंवा चुके भावेश को पूरी दुनिया अंधेरे में लगने लगी। वे जीवन से मायूस हो चुके थे, मदद के लिए कोई नहीं था। आंखों के सामने अंधेरा क्या छाया, सारे सपने टूट गए। जो भावेश पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर थी। आंखों के बिना भावेश अब बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन माँ के एक शब्द ने भावेश की जिंदगी में जान डाल दी। माँ ने कहा, तो क्या हुआ, तुम दुनिया नहीं देख सकते, कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें देखे। बस उस दिन से भावेश ने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया मिसाल मानेगी। सन 1993 में नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड मुंबई में प्रवेश लिया और वहां से कुल 4 महीने मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा भावेश ने वहां से एक्यूप्रेशर थेरेपी और ब्रेली का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन सब प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद भावेश खुद का व्यापार शुरू करना चाहते थे, परंतु धन के अभाव के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। धन जुटाने के लिए उन्होंने महाबलेश्वर के होटलों में मसाज और एक्यूप्रेशर थेरेपी का काम शुरू किया। इस जॉब से उनके पास कुछ पैसे बचने लगे। बचे हुए पैसे से वो 5 केजी मोमबत्ती और उसका सांचा खरीद कर लाए और साधारण सा कैंडल बनाना शुरू कर दिया। वे इसे अपने होटल के समीप स्थित होली क्रॉस चर्च के सामने एक ठेले पर बेचने लगे। वे प्राय प्रतिदिन 25 रुपए बचा लिया करते और उस 25 रुपए को अगले दिन मोम खरीदने के लिए प्रयोग करते। भावेश लोगों से सहायता की उम्मीद करते, परंतु लोगों द्वारा किसी प्रकार की तकनीकी अथवा आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती। वे लोगों द्वारा केवल सहानुभूति ही प्राप्त कर पाते। बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया। वे किसी के द्वारा मोमबत्ती बनाने की विकसित तकनीक का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, पर उन्हें कोई कुशल तकनीकी सहायता देने वाला नहीं मिला। कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये बात भावेश भाटिया के केस में बिल्कुल फिट बैठती है। एक दिन जब भावेश अपने ठेले पर मोमबत्तियां बेच रहे थे, तभी एक लड़की वहां मोमबत्तियां खरीदने आई। उनका नाम नीता था। उनका विनम्र स्वभाव और हंसी भावेश को भा गई। जल्द ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वे घंटों बातें करने लगे। दोस्ती प्रेम में बदली और दोनों ने शादी करने का फैसला किया, पर नीता के घर वाले उनकी शादी एक गरीब कैंडल बेचने वाले अंधे आदमी से करने को तैयार नहीं थे। पर नीता परिवार वालों के दबाव के आगे नहीं झुकी और दोनों ने शादी कर ली। नीता ने कभी किसी चीज के लिए शिकायत नहीं की, यहाँ तक गरीबी के कारण भावेश जिस बर्तन में मोम पिघलाते उसी में खाना भी बनाते, तो भी नीता मुस्कुराते रहती। वे हर तरह से भावेश का साथ देने लगी। उन्होंने कहीं से 2 पहिया गाड़ी की व्यवस्था कर ली और उस पर भावेश को लेकर जगह जगह जाती और कैंडल बेचने में मदद करती। बाद में जब स्थिति सुधरी तो एक साथ अधिक कैंडल कैरी करने के लिए उन्होंने वैन चलाना सीख लिया। नीता के साथ ही भावेश मोमबत्तियां के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए वे बाजार जाया करते और कई प्रकार की मोमबत्तियों को छूकर महसूस करते और घर आकर वो घंटे एक्सपेरिमेंट करते और मार्केट में मौजूद कैंडल से भी अच्छी कैंडल्स बनाने का प्रयास करते। अपनी जी तोड़ मेहनत और कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा शक्ति से वे विभिन्न रंगों और विभिन्न आकृतियों के मोमबत्ती को तैयार करने लगे। साल 1994 में उन्होंने सनराइज कैंडल कंपनी की शुरुआत की। यहाँ से उनके जीवन में नया मोड़ आया। कंपनी तो खोल ली, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं मिल पा रहा था। एक दोस्त की मदद से उन्होंने प्रदर्शनी लगाई
उन्होंने इस प्रदर्शनी में 12,000 से अधिक डिजाइन के कैंडल पेश कर दिए। इसके बाद क्या था, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलने लगा। जिस परेशानी से वे गुजर रहे थे वे उसका दर्द समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी में 9,000 दिव्यांग जनों को रोजगार दिया। 52 साल के भाटिया की कंपनी सनराइज कैंडल 12,000 से ज्यादा मोमबत्तियों की डिजाइन बनाती है। भारत के अलावा दुनिया की 1,000 मल्टीनेशनल कंपनियों को वो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। आज उनकी कंपनी 350 करोड़ की हो चुकी है। इसके अलावा भावेश भाटिया ने मंगलेश्वर गांव में दृष्टि बाधितों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला। यह कोचिंग विभिन्न प्रकार की मोमबत्तियां को बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण दृष्टिबाधित प्रतिशतता के आधार पर अलग अलग प्रदान किया जाता है। भावेश आज अपनी उद्यमिता के कारण जाने जाते हैं और उन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार उन्हें मिली हैं, जो हैं नेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय 2014, बेस्ट हैंडीक्राफ्ट अवार्ड शिवसेना की तरफ से 2010 में, पोलियो डी खंबता अवार्ड फॉर बेस्ट ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर NAB की तरफ से 2009 में, बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मुकेश अंबानी की तरफ से 2008 में, अश्वादी ट्रॉफी रोटरी क्लब की तरफ से 2006 में, उन्हें सत्यमेव जयते प्रोग्राम में भी बुलाया जा चुका है। भावेश भाटिया को शुरू से स्पोर्ट्स में रुचि थी, पर परिस्थितियों वश वे इसमें हिस्सा नहीं ले पाते थे। पर बाद में उन्होंने न सिर्फ इनमें हिस्सा लेना शुरू किया, बल्कि बहुत सारे पदक भी जीते हैं। उन्होंने जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो इत्यादि खेलों में भाग लिया और पारा ओलंपिक गेम्स में वे अब तक 109 पदक जीत चुके हैं। ऐसे ही खास और अनोखी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें शीतयोग न्यूज़। कल फिर हम हाजिर होंगे नई खबर के साथ।